हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द भेद। अब देखिए शब्द भेद क्या होते हैं, हम इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। देखिए शब्द भेद जो होते हैं वह होते हैं 9 प्रकार के। मतलब शब्द भेद 9 प्रकार के, सॉरी 9 नहीं 8। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब हम पूछें कि वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो वो 8 प्रकार हैं, जैसे आपके पार्ट स्पीच होते हैं सेम वही है। बस ये हिंदी में इनको शब्द भेद बोलते हैं और इंग्लिश में इनको इंग्लिश वो पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए पहला शब्द भेद जो है आपका वो है संज्ञा। अब संज्ञा देखिए, जो वे शब्द वे शब्द जो वाक्य में जो वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, का बोध कराते हो वह शब्द शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से? अब देखिए इसका जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
जिसका अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम। मीन्स जैसे कि हमने बोला राम, ताजमहल, दिल्ली, कलकत्ता। इस प्रकार से हम बोले तो वह चाहिए आपके व्यक्ति वो प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति का जो नाम है उसको उसी नाम से पुकारे। जैसे कि मेरा नाम ईशान है तो किसी ने मुझसे बोला कि ईशान तुम यहाँ आओ, तो वह मुझको बुला रहा है, मैं उसके पास जाऊँ, इस प्रकार से। देन फिर सेकंड जो आते हैं आपके वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसका अर्थ है कि किसी भी पूरी जाति या वर्ग का बोध। जैसे कि हम बोलें कि लड़का, लड़के और कुत्ते या लड़कियां, इस प्रकार से मतलब उस जो उसकी जाति है उसके नाम से बुलाए। जैसे कि हमने बोला लड़को इधर आओ, तो हमने किसी भी वस्तु का उसका नाम नहीं लिया जो उसका स्पेसिफिक नाम है, जो उसका वो जाति नाम है हमने उसको लिया। जैसे कि लड़के तो इधर आ, सारे लड़के इधर आओ, इस प्रकार से। उसके बाद जो थर्ड आपके क्रिया का वो संज्ञा का प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसका मतलब जो कोई भी गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध। इसको हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के भाव में उतरना। जैसे कि हमारा बचपन कितना सुंदर था, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बचपन। ठीक है, मिठास, और कक्षा। कक्षा नहीं, सॉरी, क्रोध। अब देखिए ये जो है हमारे भाव है, ये हम अब जैसे हम बड़े हो गए हैं तो अगर कोई हमसे बोले कि वो बचपन कितना अच्छा था तो हम उस चीज़ को उसके भाव में कह सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, पर उसको दोबारा वो चीज़ जी नहीं सकते। इसी प्रकार से क्रोध जो भाव में आता है, फीलिंग्सों में आता है, कभी कभी आ जाता है क्रोध। खुशी, गम,
इस प्रकार से जो है यह चीज़ जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है, मीन्स भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसके नाम में ही जो है वो है भाववाचक आ रहा है, तो इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर उसके बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ, वो है समूह, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा को हम हिंदी में बोलते हैं कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन को हम अगर बात करें, जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया में जो कोई भी है, अगर वो समूह बनाकर काम कर रहा है, टीम बनाकर काम कर रहा है, तो वह समूहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि हमारे जो बॉर्डर पर सेना तैनात रहती है वह भी एक टीम में रहकर कार्य करती है, या जो ऑफिस होते हैं जहाँ पर अकाउंट्स का काम होता है या एक बिलिंग का काम होता है, वहाँ पे भी इंसान एक टीम बनाकर, जिसमें अकाउंट का आता है, बिल मैनेजर का आता है, मैनेजमेंट का आता है, वो सब एक टीम बनाकर कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जिसमें टीम बनाकर कार्य हो वह चीज़ समूहवाचक कहलाती है। जैसे कि हम बोलते हैं कुत्तों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, शेर का झुंड, इस प्रकार से ये सब चीज़ जो है समूह कहलाती हैं। अब जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा एक आदमी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वह लोकसभा कहलाई जाती है। अब इसमें हम ले सकते हैं सभा, सेना, या ले सकते हैं झुंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पांचवा, जो कि है द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं? मटेरियल मटेरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल नाउन हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए आपको इससे समझ में आ रहा होगा, किसी भी धातु को सोना, चांदी, पीतल, तांबा या लोहा, स्टील, कांच, किसी भी धातु, उस धातु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं सोना, चांदी, या लोहा, या आपके लोहा, स्टील, इस प्रकार से है। अब तो देखिए इस प्रकार से जो अभी हमने पढ़े ये थे संज्ञाओं के प्रकार। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। संज्ञा के प्रकार। अब जैसे कि संज्ञा का अर्थ है नाम। अगर हम बात करें संज्ञा क्या है, तो संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। अब हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद प्रकार होते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताए। अब देखिए संज्ञा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। संज्ञा का उपयोग वहाँ वहाँ होता है जहाँ जहाँ कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, किसी
कोई भी चीज़ का नाम जहाँ पर आ जाए वह चीज़ संज्ञा कहलाएगी। जैसे राम श्याम और आपके अ, सीता गीता लक्ष्मण विभीषण, जितने भी नाम आए वह सब संज्ञा कहलाता है। जैसे कि किसी ने आपका नाम लिया कि अ, शिवांश एक बहुत अच्छा लड़का है, जो शिवांश शब्द आया वह एक संज्ञा है जिसमें व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है।